हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज ब्लॉग की शुरुआत सार्वी को स्कूल भेजने के बाद से मैंने किया है और आज मैंने लाइव भी नहीं किया था। कुछ लोग कहते हैं कि डेली लाइव किया करूं जिससे कि और भी लोग मेरे साथ पढ़ सकते हैं, बट मैं क्या करूं, जिस दिन सार्वी उठ जाती हैं उस दिन फिर मेरा कोई रूटीन नहीं बन पाता है और जिस दिन नहीं उठी रहती हैं उस दिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि खुद को भी पॉजिटिव रखूँ और कोशिश करूँ कि आप लोगों के लिए भी एक छोटा सा वीडियो तो ज़रूर प्रोवाइड कर पाऊँ। सुबह में ज़्यादा कुछ मैंने बनाया नहीं था, सिर्फ दाल बनाया था। सार्वी को दाल पराठा कल रात का बचा था, खिलाकर भेज दिया था और एक पराठा और बचा था, तो मैं भी चाय पराठा खाकर यहाँ पर बैठ गई थी अपने स्टडी के लिए। सभी को पता तो चली गया होगा कि आरओ की फाइनली एग्ज़ाम डेट आ गई बहुत लंबे वेट के बाद, और मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि ये डेट आएगी भी या नहीं आएगी, क्योंकि 2016 का आरओ का पेपर जो लीक हुआ था उसका री एग्ज़ाम 2020 में हुआ था। और जिस तरह से चीज़ें चल रही थी ना, तो मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था। लोग बोल रहे थे कि जून तक हो सकता है, जुलाई का तो किसी ने गेस नहीं किया था, जून तक का ही लोग कर रहे थे, बट जुलाई आ गया। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, डेट आ गया। बट प्रिपरेशन अब बहुत ही ज़ोरों शोरों से करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा अब। तो फिलहाल अभी मैंने कोई स्ट्रेटेजी प्लान तो नहीं किया है, बट एक चीज़ मैंने सोचा है कि ये जो मैंने पीसीएस का बैच लिया है तो ये अभी जैसे 2025 को नहीं 26-27 को टारगेट करके पढ़ा रहे हैं। 25 वालों को मेंस राइटिंग करना बता रहे हैं, आंसर राइटिंग। तो मैं अभी के लिए पीसीएस का बैच स्किप करूंगी, क्योंकि आरओ के एग्ज़ाम से ही मैंने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग की थी और ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने RWA का बैच लिया था। कुछ लोगों ने मुझे बोला भी था खान सर का ले लें, बट वही होता है ना, वैलिडिटी 1 साल की ही होती है। और मैंने दूर तक का ये चीज़ सोचा था कि अगर BO की वैकेंसी आती है तो उसको भी मुझे देखना है, आरओ का एग्ज़ाम देना ही है, और नहीं दोनों में से आता है तो मैं पीसीएस को लेकर चलूँगी। और उसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पीसीएस इतना ईजी एग्ज़ाम तो है नहीं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में इतना, मतलब बच्चे के साथ इतना ज़्यादा अभी फ़िलहाल मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल ही लूँगी, बट मैंने कोशिश अपने तरफ से स्टार्ट कर दी कि चलो ठीक है, धीरे धीरे मैं अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगी। बट अब जब आरओ की डेट आ गई है तो मैंने जैसे पीछे जब से आरओ का पढ़ना स्टार्ट किया है, कभी कभार मैंने हिंदी भले पढ़ लिया होगा, अदरवाइज़ मैंने हिंदी पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अब सबसे पहले मैं हिंदी के जो 10 टॉपिक हैं आरओ एग्ज़ाम के लिए जो पूछे जाते हैं, तो उसको पहले 10 दिन देकर मैं कंप्लीट करूँगी। मतलब ये जो आज 20 तारीख है मार्च में, तो 10-11 दिन बचे हैं मार्च के, इसमें मैं अपने हिंदी के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद मैं डेली का 1 घंटे रखूँगी जिसमें मैं हिंदी की सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करूँगी, ताकि हिंदी का मुझे टेंशन ना रहे, क्योंकि हिंदी काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होती है और हिंदी बहुत ज़्यादा मतलब इजी भी कह सकते हैं होती है और बहुत ज़्यादा टफ भी होती है। तो इसका एक स्ट्रेटेजी ये रहेगा कि इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बट जीएस कितना भी पढ़ लीजिए आप, जीएस का सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो जीएस तो मैं मतलब पढ़ते ही रहूँगी, जैसे कि अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है ना, फिर भी अगर सोचो तो ऐसा लगता है कि अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, भले ही कुछ क्वेश्चंस बन जाते हो। अभी पीछे तो मैंने आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, थोड़ा सा मैंने मैथ पढ़ना भी स्टार्ट किया था, बट मैं अब वो सब कुछ छोड़ दूंगी। मैथ की जगह अगर हो सकेगा तो रीजनिंग की कोई बेस्ट क्लास अगर आरओ के लिए होगी तो बताइएगा, मैं उसको टाइम दे दूंगी। क्योंकि मैं एनटीपीसी का सोची थी, बट एनटीपीसी में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। साइड से मैंने भर दिया था कि अगर नहीं कोई एग्ज़ाम होगा तो फोकस किया जाएगा, बट अब जो एग्ज़ाम पर मेरा मतलब मेन फोकस था उसकी डेट आ गई है, तो अब मेरा सारा फोकस मेरे एग्ज़ाम पर रहने वाला है। बाकी आगे जो भी प्लानिंग मैं बनाऊंगी वो आप सभी के साथ शेयर करती रहूंगी, और एक प्रॉपर अब स्टडी रूटीन फॉलो करना पड़ेगा जिसमें कम से कम 10 घंटे की पढ़ाई तो हो ही जाए। भले वो आपके टाइमर पर ना इंक्लूड हो, आप काम वाम करते हुए भी कुछ वीडियोज़ वगैरह सुन सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ कॉपी पे अपना कीजिए, कुछ रिवीजन कीजिए, मतलब सब मिलाकर कम से कम नहीं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने पूरे दिन का 24 घंटे का अपनी स्टडी को डिवोट करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन भर पढ़ना ही नहीं है। अब अगर मौका मिला है तो फिर वही आर पार वाली सिचुएशन ला देनी है कि या तो हो ही जाएगा या तो फिर मतलब किसी कंक्लूजन तक तो पहुंचेंगे ही। आजकल कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि पढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, बट पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। तो ये कोई मुझे लॉजिक इसमें समझ ही नहीं आता कि मुझे पढ़ना भी है और मेरा पढ़ने में मन भी नहीं लगता। क्योंकि अगर आपको पढ़ना है तो फिर आप अपना ना छोटा छोटा टाइम सेव करेंगे और उसको अपनी पढ़ाई को देना चाहेंगे, भले ही आप कितने भी थके हों, कुछ भी हो। ये लाइन अगर कोई बोलता है ना, तो मैं उसकी मेंटेलिटी सोचने की कोशिश करती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ कि वो किस तरह से सोचता होगा। तो ये मुझे बिल्कुल भी ये लाइन समझ नहीं आती है कि मेरा पढ़ने का मन तो है बट मेरा पढ़ने का मन नहीं करता।
इसके बारे में आप लोग भी सोचिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।